कौर कॉलेज के सामने आश्रम की गौशाला में पहुंची उत्तराखंड की बेटी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे। गायों के लिए चारे की कराई व्यवस्था, बोली सरकार के दावे हो रहे फेल। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे कौर कॉलेज के सामने स्थित आश्रम में गौशाला में पहुंची और वहां मौजूद गायों के लिए चारे का इंतजाम कराया और गायों को हरा चारा भी खिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी हिंदुत्व की बात तो करती है पर गायों की रक्षा नहीं कर पा रही है। बहुत सी गाय सड़कों पर भटक रही है, उन्हें चारा तक नसीब नहीं होता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गाय की रक्षा को लेकर अलग अलग तरह की योजनाएं चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर बहुत सी गाय लावारिस की तरह भूखी प्यासी भटकती रहती है। ना जाने कितनी गाय सड़कों पर लावारिस भूखी प्यासी घूमती रहती है। उन्होंने कहा कि एक आश्रम से उन्हें पता लगा कि आश्रम में गाय भूखी है, गायों के लिए चारे का इंतजाम भी नहीं है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंची और गायों के लिए चारे का इंतजाम कराया। वहीं आश्रम के लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से गायों की रक्षा और सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन आज आश्रम में गायों के चारों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण आश्रम की सभी गायें भूखी है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे का आभार व्यक्त किया। जमीन मैंने ली थी 300 बीघा 2004 में, तो देखो जगह खींच लाई मुझे उसी के सामने। अभी देखी मैंने बिल्डिंग की सेम उसके सामने आश्रम में लगातार ये गुरु जी का बोर्ड में से नंबर देखकर मुझे फ़ोन आया कि 7-8 गाय भूखी हैं और वाकई में कुछ भी नहीं है, न तो पुराली है, न भूसा है, न चारा है। तो वैसे तो हम गौरक्षक बनते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गाय हमारी माता है कहते हैं, और कहाँ गए ये गौरक्षक के ठेकेदार? तुमसे 8 गायों को तो भूसा दिया नहीं जाता, 8 गायों के लिए पुराली और चारा दिया नहीं जाता, फिर काय को झूठ मूठ बोलते हो? कुछ गाय तो ऐसे आश्रमों में या इधर उधर भूखी मर रही हैं और कुछ सड़कों में बैरियर का काम करती हैं। आप रात को 9-10 बजे चलो, आपको हर सड़क पर झुंड की झुंड भूखी गाय मिलेंगी। सड़कों पर इस तरह फैला, कितनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी जख्मी हो जाती हैं। तो हम झूठ मूठ में प्रचार क्यों करते हैं? तो मैं भाजपा वालों को नसीहत देना चाहती हूँ, यह झूठ मूठ का प्रचार ना करें इस तरह का। और अभी देखिए ये राम मंदिर का इतना बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं। राम का मंदिर अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। शास्त्रों के आधार पे अगर मंदिर बनाया जाए, कंप्लीट हो तो राम का उद्घाटन होना चाहिए। और ये बहुत गलती कर रहे हैं भाजपा वाले और भाजपा सरकार मोदी जी की, चारों संतों को नाराज़ कर रहे हैं। तो जो मेन संत पुरी महाराज जी, मैं सुबह 4 बजे उनके सारे स्पीचेस देखती हूँ और बहुत ही आहत हैं। अगर आज हम आचार्यों को और आज हम शंकराचार्यों को नाराज़ करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मैं भाजपा को नसीहत देना चाहती हूँ कि उन लोगों को सबको सम्मानजनक तरीके से बुलाया जाए। जितने भी शंकराचार्य हैं हमारे 4, और सबसे बड़े शंकराचार्य हमारे पुरी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी हैं, और उनको तो मोदी जी को खुद जाना चाहिए बुलाने, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और ये राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे अधूरा सिर्फ इसलिए कर रहे कि इनको चुनाव जीतना है। तो जनता समझ रही है। आज सारे संतों को नाराज़ करके आप इधर सड़कों पे आपकी गायें हैं और शंकराचार्य नाराज है, तो देश कहाँ किस ओर जा रहा है? फिर क्यों झूठ बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? झूठ मूठ में कि ये भाजपा प्रचार करती है झूठा। और आज गाय परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, तमाम जनता परेशान है। कौन खुश है? कुछ मदद की? देखिए मैं कौन होती मदद करने वाली? देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, हम लोग तो निमित्त हैं, हम लोग एक माध्यम है, सब ऊपर वाला कराता है। और एक बार तुलसीदास और रहीमदास जब दोनों साथ थे, बहुत बड़े दानी माने जाते थे रहीमदास जी, तो तुलसीदास ने उनसे कहा कि भाई, जब वो खाना बांट रहे थे तो उनकी नज़रें झुकी हुई थी, तो तुलसीदास ने उनको एक दोहे में बोला कि आप जब आप कुछ बांटते हैं तो आपकी नज़रें क्यों झुक जाती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो करता हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, और ये लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं बांटने वाला हूँ। तो बांटने वाले हम नहीं हैं, हम तो करता है, और कब देने वाला ऊपर वाला है। भाव अच्छे होने चाहिए बस। तो इसलिए हम नहीं करते, सब हमसे भगवान कराता है। श्री राम। देखो जी महाराज, गाय हमारे पास बूढ़ी, इनकी अधिक से अधिक सेवा करो,
हाथ बटाओ सेवा में इस चीज़ का लाभ उठाओ। ये 5 क्विंटल चारा दिया जी ने, नहीं दिया माता जी ने। भावना पांडे जी ना? हाँ जी हाँ जी, तो 5 क्विंटल चारा दिया महाराज, मन को तसल्ली मिली, अच्छा लगा। ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा इस बोझ को थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे तो पता नहीं लगने का, काम आसान हो जाएगा, सबको सहूलियत रहेगी। एक पे कार्य नहीं सारे खिंचे करते। यहाँ गाय महाराज 9 थी, ये फिलहाल 8 रह रही, एक पूरी होएगी। बूढ़ी गाय थी, ये सारी बूढ़ी ही है, दूध कोई भी गाय नहीं देती इनमें। सारी होगी हमें सेवा करनी, हमें दूध का कोई लालच नहीं।